अस्सलाम वालेकुम। सल्जुकों के अरूज की इस नई एपिसोड में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि सांजार समेत सल्जुक फौजी बातनियों के जाल में बुरी तरह से फंस जाते हैं, जबकि हाजी निजामुल मुल्क शदीद जख्मी होते हैं। और हमारी आज की इस किस्त की शुरुआत मलिक तापार से होती है, जो कि अरसलान ताश को फौरन से छोड़कर बातनियों पर हमला आवर होते हैं। और एक वक्त में मलिक तापार दो बातनियों को जहन्नम रसीद करते जाते हैं, जबकि फिर दूसरी जानब खुसूसी सिपाही सांजार अपना चौका उतार कर फौरन हाजी की तरफ आने वाले दुश्मन बातनियों से लड़ना शुरू कर देता है। लेकिन सांजार हाजी को एक आंच भी नहीं आने देता और बातनियों को एक एक करके हलाक करता जाता है, जबकि सिपाही आइदोगदो अपने भाई बालाबन के हमरा बड़ी ही बहादुरी से दुश्मन के साथ लड़ता जाता है। बालाबन साथ में अपने तीर भी दुश्मनों पर बरसाता जाता है, जबकि फातमी सरबराह मंसूर भी सल्जूक के शाना बशाना बातनियों से जबरदस्त मुकाबला करते हैं और इन्हें एक एक करके जहन्नुम वासल करते हैं। जबकि इधर मलिक तापार की तलवार को रोकना नामुमकिन सा दिखाई देता है। दो बातनी बड़ी ही कोशिश करते हैं कि मलिक तापार को नुकसान पहुंचा सकें, लेकिन मलिक तापार बड़ी ही महारत के साथ दोनों बातनियों के वारों से बचते जाते हैं और एक मर्तबा फिर अपने इंतकाम का बदला लेते हैं और इन दोनों को हलाक कर देते हैं। जबकि दूसरी जानब एक बातनी फिदाई वजीर आजम निजामुल मुल्क पर तलवार चलाता है, लेकिन सांजार फौरन अपनी हिफाजती ढाल आगे रख कर हाजी की जान बचाता है और बातनी को फौरन हलाक कर देता है। दोस्तों, इस वक्त तक काफी सारे बातनी हलाक हो जाते हैं, जबकि फातमी फौजियों का सरबराह मंसूर भी एक बातनी फिदाई के हाथों हलाक हो जाता है। लेकिन खुसूसी सिपाहियों और सल्जूक फौजियों के जबरदस्त वार से इस वक्त तक सारे बातनी मारे जाते हैं और फिर सांजार एक बच जाने वाले बातनी फिदाई को पकड़ता है और इसके ऊपर अपनी टांग रख कर कहता है, बताओ धमाका हेज मवाद कहाँ होगा, जल्दी करो। बातनी कहता है, धमाका तो हो चुका है, शलमजार जहन्नुम बन गया है। दोस्तों, ये सुनकर मलिक तापार और सांजार सख्ते में चले जाते हैं, जबकि फिर गुस्से में सांजार इस बातनी फिदाई को हलाक कर देता है। फिर सांजार फौरन वजीर आजम निजामुल मुल्क के पास आता है, लेकिन हाजी का इस वक्त तक काफी खून बह चुका होता है। और फिर एक सल्जूक फौजी फौरन मलिक तापार के पास आता है और कहता है, मलिक हजरत अरसलान ताश भाग गया है। जबकि मलिक तापार गुस्से में कहता है, ये सब कुछ इसी गद्दार की वजह से हुआ है, मैं खुद इसके टुकड़े कर दूंगा। दोस्तों, मलिक तापार अपनी तलवार म्यान से निकालता है और यहाँ से जाने लगता है, लेकिन सांजार मलिक तापार की बाजू को पकड़ता है और कहता है, मलिक हजरत अरसलान ताश हाजी को मारने वाला बहादुर नहीं है, मैं बातनियों के साथ रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि उन्होंने इसके दिमाग को जहर आलूद कर दिया होगा। लेकिन मलिक तापार इस बात पर बड़ा गुस्सा होता है। इधर सांजार मजीद कहता है, मलिक हजरत ऐसे शख्स को कत्ल करना मुनासिब नहीं है जिसके दिमाग में जहर भरा हुआ है। लेकिन मलिक तापार सांजार से अपनी बाजू छुड़वाता है और कहता है, हाजी को यहाँ से ले जाओ और मेरे मामलात में मदाखलत करने की कोशिश मत करो। दोस्तों, मलिक तापार फिर फौरन अपने सिपाहियों के हमरा अरसलान ताश की तलाश में रवाना हो जाता है, जबकि फिर सांजार सल्जूक फौजियों से कहता है, सिपाहियों हाजी को जल्दी से यहाँ से ले जाओ, इनका जख्म बहुत गहरा है, इन्हें तिब्बी इमदाद की जरूरत है, चलो जल्दी करो। फिर दोस्तों, चारों सल्जूक फौजी फौरन हाजी को लेकर जाने का बंदोबस्त करते हैं, जबकि सांजार अपने खुसूसी सिपाहियों से कहता है, हमें अरसलान ताश को मलिक तापार से पहले तलाश करना होगा, नहीं तो अरसलान ताश इन्हें जहाँ भी मिला वो इसे मार देंगे। फिर दोस्तों, तीनों खुसूसी सिपाही निशानात के ताकुब में रवाना हो जाते हैं, जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब शलमजार दिखाया जाता है, जहाँ हर तरफ अफरा तफरी फैली होती है और इमारतें मलिया मेट हो जाती हैं। इस दौरान अमीर अल्तबर आरबातोर सिपाही के हमरा शलमजार की गलियों में आते हैं और आरबातोर कहता है, अमीर हजरत लोहे का गोदाम, टेक्साल यानी के सिक्के बनाने वाला कारखाना और भी बहुत सी अहम इमारत खंडरात में तब्दील हो गई हैं। हमारे लिए सिर्फ एक तसल्ली है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फिर दोस्तों, अमीर अल्तबर कहते हैं, ना हम धमाका हेज मवाद तलाश कर
सके और ना ही सुल्तान के लोहे की हिफाजत कर सके। इसके अलावा हमारी सबसे अहम जगहें वो भी तबाह हो गई हैं। कुछ लोग इस तबाही का फायदा उठाते हुए अपना कर्ज जमा करने के लिए पहुंच जाएंगे। खास तौर पर बगदाद से ताल्लुक रखने वाला फैसल, वो यकीनन हम पर टूट पड़ेगा। हम इसके बहुत ज्यादा मकरूज हैं और हम हर तरफ से फंसे हुए हैं। वो लानती बातनी, उन्होंने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अमीर अल्तबर मजीद आगे आते हैं और अपने लोगों का जायजा लेते हैं, लेकिन अमीर अल्तबर बहुत परेशान होते हैं और अरबातोर से कहते हैं, एक तरफ रियासत की आवाम की सूरत हाल है और दूसरी तरफ कर्ज लेने वालों का खतरा है और सबसे बढ़कर मलिक शाह का गुस्सा है। अरबातोर सिपाही ये सब सुनकर बहुत परेशान होता है, जबकि अमीर अल्तबर कहते हैं, मैं इन वाकयात का हिसाब कैसे सुल्तान को दूंगा। फिर दोस्तों दूसरी जानब सल्जूक महल में हसन सब्बाह दिखाया जाता है, जो कि अपने सुल्तान को खबर देता है सुल्तान मुअज्जम बदकिस्मती से धमाका हेज मवाद शलमजार में फट गया है। सुल्तान मलिक शाह ये सुनकर चौंक जाते हैं और अपने तख्त से नीचे आते हैं और कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मैंने इन्हें हर जगह को तलाश करने का हुक्म नहीं दिया था? हसन सब्बाह कहता है, ये वाजिया है सुल्तान कि वहाँ पर हिफाजती इंतजामात कमजोर हैं, खास तौर पर शलमजार जैसी अहम जगह पर। फिर दोस्तों सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, उन्होंने हमारी तवज्जो इस्फहान की तरफ मतवज्जा करके शलमजार को तबाह कर दिया है। सूरत हाल कैसी है? क्या कोई जानी नुकसान हुआ है? हसन सब्बाह कहता है, अल्लाह का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मालूमात के मुताबिक शाही टैक्साल और अनाज के गोदामों को नुकसान पहुंचा है। सुल्तान हैरत के साथ कहते हैं, और क्या लोहे के गोदाम भी? हसन सब्बाह अपना सर हम करता है और कहता है, बदकिस्मती से मेरे सुल्तान, वो लोहा जो आपने मगरबी ममालिक को फतह करने के लिए खरीदा था वो अब नाकाबिले इस्तेमाल हो गया है। दोस्तों सुल्तान मलिक शाह गुस्से में कहते हैं, अल्तबर, मैंने इसे कहा था कि अपनी जान पर खेल कर इस लोहे की हिफाजत करे, लेकिन अब इसे मेरे हाथों से कौन बचाएगा? फिर सुल्तान गुस्से में हाजब कमच से कहते हैं, अल्तबर को फौरन मेरे सामने पेश किया जाए। फौरन हाजब कमच फौरन सुल्तान मुअज्जम का पैगाम लेकर यहाँ से रवाना हो जाते हैं, जबकि सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, अगर धमाका हेज मवाद फट गया है तो इसका मतलब है कि हाजी और संजार दाइये आला को पकड़ने में नाकाम हो गए हैं। हसन सब्बाह कहता है, लानत हो इस पर और जहन्नम में जाए वो शैतान। मेरे सुल्तान, हो सकता है कि आप सही कह रहे हैं। इतने में दोस्तों हाजब कमच दौड़ता हुआ सुल्तान मलिक शाह के पास आता है और कहता है, सुल्तान मुअज्जम, हाजी निजामुल मुल्क हंजर से जख्मी हो गए हैं, वो शदीद जख्मी हालत में महल में लाए गए हैं। दोस्तों हसन सब्बाह ये सुनकर मुस्कुराता जाता है, जबकि सुल्तान मलिक शाह हाजी के मुतल्लिक ये खबर सुनकर सख्ते में चले जाते हैं और कहते हैं, तुम ये क्या कह रहे हो कामच? सुल्तान फिर फौरन कामच के हमरा यहाँ से रवाना हो जाते हैं, जबकि हसन सब्बाह मुस्कुराता हुआ सुल्तान के पीछे रवाना होता है। जबकि फिर दोस्तों महल के सहन में सरबराह मुअल्लिज ऊंची सदा लगाते हैं, फौरन से शिफायाब कमरा तैयार करो जल्दी। जबकि इस दौरान सल्जूक फौजी हाजी को लेकर फौरन शिफा वाले हैमे की तरफ जा रहे होते हैं। इतने में दोस्तों सुल्तान मलिक शाह भी यहीं पर पहुंच जाते हैं और हाजी को जख्मी हालत में देखकर तबीबों से कहते हैं, क्या सूरत हाल है? एक तबीब कहते हैं, हंजर इनके गुर्दे के करीब मारा गया है सुल्तान मुअज्जम, इनका बहुत खून बह चुका है। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन बाकी अल्लाह पर है, जो तकदीर में लिखा है वही होगा। सुल्तान फिर कहते हैं, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते हाजी। फिर दोस्तों तबीब इजाजत लेकर वजीर आजम निजामुल मुल्क को शिफा वाले कमरे की तरफ लेकर चले जाते हैं। दोस्तों फिर सुल्तान मलिक शाह इंतकाम की आग अपने दिल में लिए कहते हैं, जिसने भी आपके साथ ये सब किया है हम मिलकर इसे ढूंढेंगे और इसका हिसाब लेंगे। कामच, हर तरफ खबर भेज दो, जहाँ जो भी माहिर मुअल्लिज हैं वो यहाँ आ जाएं। फिर सिपाही सुल्तान के पैगाम को लेकर यहाँ से रवाना हो जाते हैं, जबकि सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, ये किसने किया है? फिर अमीर ताजुल मुल्क कहता है, जो सिपाही साथ आए हैं मैंने इनसे पूछा है सुल्तान, ये सब निजामुल मुल्क के खास बहादुरों में से एक और सांजार के सबसे अच्छे दोस्त अरसलान ताश ने किया है। दोस्तों सुल्तान मलिक शाह ये सुनकर चौंक जाते हैं और मुड़कर पीछे देखते हैं, जबकि अमीर ताजुल मुल्क मजीद
मजीद कहता है, वो मुलाकात वाली जगह पर दाइये आला के भेस में आया था और हमारे हाजी पर हमला कर दिया उसने। मलिक तापार और सांजार अरसलान ताश का ताकुब कर रहे हैं। सुल्तान फिर कहते हैं, पहले इसने सांजार पर हमला किया और भाग गया और अब वो दाइये आला के भेस में आया और हाजी पर वार किया, जिस बहादुर पर हमने भरोसा किया था। इसने हमें बातनियों के हाथों बेच दिया है। अब इसे बातनी गद्दार के तौर पर सजा दी जाएगी। अब इसे कोई बचा नहीं सकता। इसे फौरी तौर पर सजाए मौत दी जाएगी। दोस्तों, अमीर ताजुल मुल्क ये सुनकर खुशी से झूमने लगता है, जबकि सुल्तान मलिक शाह हाजब कमच के हमरा बड़े ही गुस्से में यहाँ से रवाना हो जाते हैं। फिर दोस्तों, दूसरी जानब सल्जूक महल में हसन सब्बाह दिखाया जाता है, जो कि सुल्तान मलिक शाह को जाता हुआ देखकर सादिक फिदाई से कहता है, हमने शलमजार को तबाह कर दिया है, अब वो जगह हमारी हो जाएगी। हमने निजामुल मुल्क को शिकस्त दी है और अब रियासत भी हमारे कब्जे में आ जाएगी। सादिक फिदाई हसन सब्बाह की बातें सुनता जाता है, जबकि हसन सब्बाह कहता है, हमने ऐसा खेल खेला है कि सब आपस में लड़ रहे हैं। फिर सादिक कहता है, हमारे लिए निजामुल मुल्क से छुटकारा हासिल करने से पहले ये सब हासिल करना कैसे मुमकिन होगा। जबकि सब्बाह अमीर ताजुल मुल्क को खुश देख कर कहता है, लोमड़ियां भेड़ियों की जगह लेने के लिए तैयार बैठे हैं और मंसूबा बंदी कर रहे हैं और हम इन लोमड़ियों के जरिए जो चाहें वो करेंगे। फिर दोस्तों, दूसरी जानब जंगल में अरसलान ताश दिखाया जाता है, जो कि भागता जाता है ताकि वो सल्जूकों से बच सके। लेकिन इतने में सांजार अपने घोड़े पर सवार अरसलान ताश का रास्ता रोकता है और इसे घेर लेता है। फिर सांजार अपने सिपाहियों के हमरा फौरन अरसलान ताश के करीब आता है और कहता है, तुमने एक ऐसे शख्स पर वार किया है जो कि तुम्हारे लिए बाबा की हैसियत रखता था। अब बस बहुत हो गया अरसलान ताश, अब इन लोगों से निजात हासिल करने का वक्त आ गया है जिन्होंने तुम्हारे अंदर जहर भरा है। दोस्तों, अरसलान ताश फिर कहता है, इसने मेरे बाबा को कत्ल किया था, मुझे मेरी अम्मी और भाई से अलग किया था, मैंने सिर्फ अपना इंतकाम लिया है। अब मैं अपने भाई और अम्मी को लेने जा रहा हूँ, तुम मुझे रोक नहीं सकते। दोस्तों, अरसलान ताश आगे बढ़ता है, जबकि सांजार फौरन अरसलान ताश को रोककर इससे कहता है, वो तुम्हारी माँ और भाई को तुम्हारे अंदर जहर भरने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं तुम्हें इस जहर से निजात दिलाऊंगा और हम इन बागियों से जिन्होंने हमारे साथ ये सब किया है इनसे बदला लेंगे। अरसलान ताश, मलिक तापार तुम्हारा ताकुब कर रहा है, इन्हें तुम जहाँ मिले वो वहीं तुम्हें मार देंगे। तुम इस जहर की वजह से बेकार में मारे जाओगे। अरसलान ताश, तुम्हारे पास अपने आप को मेरे हवाले करके इस जहर से निजात पाने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अरसलान ताश कहता है, मैंने खुद को सच के हवाले कर दिया है, अब आगे से हटो। दोस्तों, अरसलान ताश यहाँ से जाने लगता है, लेकिन सांजार इसके सीने पर अपना हाथ रख कर इसे रोकता है और फिर इसे एक जोरदार थप्पड़ दे मारता है, जिसकी वजह से अरसलान ताश परे जा गिरता है। फिर सांजार फौरन बेहोश पड़े अरसलान ताश के पास आता है और कहता है, तुम बच जाओगे मेरे भाई। इतने में दोस्तों, बालाबंद सिपाही फौरन अपने घोड़े पर सवार यहाँ पर पहुँचता है और सांजार के पास आकर कहता है, सांजार, मलिक तापार और इसके सिपाही करीब आ रहे हैं, वो हमें कहीं भी रोक लेंगे। सांजार फिर बालाबंद से कहता है, तुम अरसलान ताश को ले जाओ, मैं इन्हें रोक लूंगा। बोस्कोश की तरफ खबर भेजो, इन्हें कहो कि वो जितना जल्दी हो सके यहाँ पहुँच जाएं। चलो जल्दी करो। फिर दोस्तों, सांजार यहाँ से रवाना हो जाता है, जबकि आइदोगदो और बालाबंद सिपाही अरसलान ताश को उठाकर यहाँ से रवाना हो जाते हैं। जबकि फिर दोस्तों, दूसरी जानब महल में शिफाखाना दिखाया जाता है, जहाँ महल के सरबराह तबीब वजीर आजम निजामुल मुल्क का इलाज कर रहे होते हैं। जबकि हाजी का पसीना बहता जाता है और हाजी इस वक्त अपने ख्वाब में सांजार से पंजा मिलाते वक्त और सुल्तान अलप अरसलान के आखिरी वक्त को याद कर रहे होते हैं। फिर दोस्तों, हाजी सुल्तान मलिक शाह से अपनी वफादारी के वादे को याद करते हैं। जबकि इस दौरान महल का तबीब या शाफी ए शिफा देने वाले अपने
अपने अजीम रब को पुकारते जाते हैं और हाजी का मुकम्मल तौर पर इलाज करते जाते हैं, जबकि फिर वजीर आजम निजामुल मुल्क अपने ख्वाब में अरसलान ताश को जिंदान से रिहा करने के वक्त को याद करते हैं। फिर दोस्तों हाजी शाहबंदर के बेटे आनतून को बचाते हुए वक्त को याद करते हैं, जबकि इतने में तबीब हाजी का जख्म भर देते हैं। फिर दोस्तों दूसरी जानब सुल्तान मलिक शाह दिखाए जाते हैं, जो कि बड़े ही परेशान होते हैं, और इतने में तैरकन खातून सुल्तान मलिक शाह के पास आती हैं और कहती हैं, मैं जानती हूँ कि वो आपके बाबा जैसे हैं, आपका इज़्तिराब फितरी है, लेकिन आपको बाबा समझने वाले हुसूसी बहादुर लड़खड़ा रहे हैं। ये सब इनकी वजह से हुआ है। आप इन पर हमेशा मेहरबान रहे हैं, लेकिन वो कभी नहीं सुधरेंगे। लेकिन अब गजब दिखाने का वक्त आ गया है। सुल्तान फिर कहते हैं, जब अरसलान ताश यहाँ लाया जाएगा तो मैं इस मामले से निमट लूंगा। सूरत हाल पेचीदा है और हम हर तरफ से घिरे हुए हैं। हमें किसी ताकतवर आदमी की मदद की जरूरत है। तैरकन खातून फिर कहती हैं, अमीर ताजुल मुल्क वो हर तरह के फरीजे को संभालने में माहिर है, लेकिन सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, नहीं, मेरा बेटा बरक्यारुक, मेरा एक बेटा मेरे साथ है। गालिबन अब मेरे दूसरे बेटे बरक्यारुक को भी यहाँ पर बुलाने का वक्त आ गया है। तैरकन खातून कहती हैं, बरक्यारुक वो अपनी जमीनों पर एक कामयाब अमीर है, लेकिन मेरे ख्याल में आपको इसे यहाँ बुलाकर परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन यकीनन फैसला आपका ही होगा। इतने में दोस्तों हाजब कामच सुल्तान के पास आते हैं और कहते हैं, सुल्तान मुअज्जम अमीर अल्तबर आपके हजूर पेश होना चाहते हैं। सुल्तान कहते हैं, इसे अंदर आने दो। फिर दोस्तों सुल्तान मलिक शाह तैरकन खातून से कहते हैं, अब तुम जा सकती हो। इधर तैरकन खातून सुल्तान के दरबार से जाती हैं और दूसरी जानब अमीर अल्तबर सुल्तान मलिक शाह के पास आते हैं और कहते हैं, मेरे सुल्तान। लेकिन दोस्तों सुल्तान मलिक शाह गुस्से में कहते हैं, मैंने तुम्हें लोहे की हिफाजत करने का हुक्म दिया था, मैंने तुम्हें धमाका हेज मवाद से मुहतात रहने को कहा था, लेकिन फिर भी शलमजार में होने वाले धमाकों में रियासत का सारा लोहा तबाह हो गया है। इसमें जितनी दुश्मन की गद्दारी है, इतनी तुम्हारी लापरवाही भी है। अमीर अल्तबर कहता है, आप ठीक कह रहे हैं सुल्तान मुअज्जम, लेकिन मैं अपनी गलती का अजाला करने के लिए तैयार हूँ। सुल्तान मलिक शाह चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम अपनी गलती का अजाला कैसे करोगे? और ये कि तबाह होने की वजह से मुहिम की तैयारियों में हलल पड़ा है। बहुत से मासूम लोगों के नुकसान की बात मैं कर ही नहीं रहा। अमीर अल्तबर कहते हैं, इनके नुकसान को पूरा करना मेरा फर्ज है। सुल्तान मुअज्जम मेरी आपसे सिर्फ ये ख्वाहिश है कि आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें। सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, लापरवाहों पर मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। आज से कोई रहम नहीं किया जाएगा, कोई रहम नहीं होगा। हमने तुम्हें जो अमीर की मोहर दी थी वो मुझे वापस कर दो। सुल्तान मलिक शाह अपना हाथ आगे करते हैं, जबकि अमीर अल्तबर अपने सुल्तान को पुकारते हैं, लेकिन फिर मजबूरन अमीर अल्तबर रियासत की मोहर को सुल्तान के हाथों में थमा देते हैं और सुल्तान कहते हैं, तुम जाती तौर पर बेगुनाह लोगों और रियासत के होने वाले हर नुकसान की अदायगी करोगे, तब तक तुम्हारी अमीर वाली मोहर हमारे पास रहेगी, और अगर तुम नुकसानात को पूरा करने में नाकाम हो गए हो तो मैं तुम्हें ये मोहर कभी वापस नहीं करूंगा और तुम्हारा सर भी अलग कर दूंगा। दोस्तों अमीर अल्तबर ये सुनकर सख्ते में चले जाते हैं और सुल्तान मलिक शाह के हुक्म पर अपना सर हम करते हैं और शदीद परेशानी में यहाँ से रवाना हो जाते हैं, जबकि सुल्तान मलिक शाह इस सारी सूरत हाल पर बड़े ही परेशान होते हैं। और दोस्तों यही हमारी आज की इस किस्त का इख्तिताम